इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। कोई ये कहे मैं इनके लिए करता हूं, मैं उनके लिए करता हूं, अरे भाई आप नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? भगवान ने यह जो नगरी बनाई है उस सबके लिए कार्य बना रखा है। इस पर भी श्री महाराज जी का एक पद है, सबको अपना अपना कार्य सौंप रखा है। हम हमारा कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं, आप अपना कर रहे हैं। हर व्यक्ति न चाहते हुए भी कृतकर्म हो करना ही पड़ेगा। एक क्षण भी, भगवान श्री कृष्ण कहते एक क्षण आप बिना किए रह ही नहीं सकते। क्या करेंगे? तो उपदेश नहीं, व्यवहार है। अब आइए, व्याह करके भगवान आए। जब ते राम व्याह घर आए, नित नुत क्या मंगल भुवन चार दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बर सहि सुख। नगर नार नर सब प्रसन्न हैं, जन इतने विरंच कर। अयोध्या कांड का प्रारंभ। नित नव नगर, आनंद ही आनंद हो रहा है। आनंद के मध्य में परमानंद, सुख के बीच में दुख। महाराज सब प्रकार सुखी हैं, प्रसन्न हैं, आनंदित हैं। प्रजा भी गदगद है। सबके हृदय में यह भाव है कि चक्रवर्ती जी महाराज बड़े भैया जी को युवराज पद पर बिठाते तो कितना हर्ष होता, आनंद होता, मंगल होता। चक्रवर्ती जी महाराज ने सोचा, प्रजा ने सोचा, प्रजा ने सोचा, राजा ने सोचा, गुरु भगवान के पास निवेदन गया। गुरु जी ने कहा, महाराज जिसका स्मरण करके जीव के हृदय का ताप समाप्त होता है, जिसके भजन बिना ताप समाप्त नहीं होता, वो ब्रह्म आपके पुत्र होकर आ गए हैं। ये भाव महाराज के समझ में नहीं आता है, क्योंकि जगत के पिता जैसा प्रेम राम जी में चक्रवर्ती जी का है। सुत अभिषेक। आप मुहूर्त न पूछें, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो। शुभ कार्य जब होना हो तब हो जाए। क्या ताक रखना, मुहूर्त रखना, दुरुस्त रखना, हो जाए। प्रभात काल, सूर्य भगवान के आते समय किरणों के साथ राम जी के माथे पर आप गोरोचन का तिलक करेंगे, जैसी इच्छा महाराज। प्रकृति में होता वही है जो राम जी करना चाहते हैं। राम कीन चाहे सोई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। हर व्यक्ति को भगवान ने अपना कार्य दे करके भेजा है। हमको भी, आपको भी, सबको, इनको, उनको, किनको, तिनको, सबको। और यह बहुत कम लोग जानते हैं कि हमको भगवान ने किस निमित्त से भेजा है। ये सदगुरु संत महापुरुष यही बताते हैं कि भाई आप इसलिए आए हो, ये करो। आप देखिए, कई लोग तो जीवन भर भटकते रह जाते हैं, दिशा ही नहीं मिलती, दशा नहीं बदलती। कई लोग थोड़ी देर चलेंगे, तब तक लौट आएंगे। अब ये काम तो ठीक नहीं है, अब दूसरा काम करेंगे। क्या करेंगे? अब टॉफी का व्यापार करेंगे। अब तक क्या करते? अब तक ब्रेड लगाते थे। तय करना होगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचैः, प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मद्या, विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रत्यहन्यमाने, प्रारभ्य च उत्तम जना न परित्यजन्ति। श्रेष्ठ पुरुष कार्य या तो प्रारंभ नहीं करते हैं, प्रारंभ कर दिए तो फिर जब तक इति श्री नहीं कर लेंगे रुकने वाले नहीं। यही श्रेष्ठत्व है। हम जो कार्य करें उसके पहले सोच लें, सोच लें, सोच लें,
कार्य प्रारंभ करने के बाद यदि छोड़े तो विरमंती मध्या, मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष शुरू कर दिया तो जब तक पूरा न होगा रुकेगा नहीं साहब। ये मेरे राम भगवान आए अयोध्या में सुख लेने नहीं, क्योंकि सरकार तो सुख दुख से परे हैं। सुख दुख विकारी जीव को चाहिए, भगवान तो विकार रहित हैं, भेद रहित हैं। राम जी जहाँ हैं वहीं अयोध्या है। अवध तहाँ जह राम निवासो दिवस। देवताओं ने माँ विघ्नेश्वरी को भेजा। विघ्नेश्वरी स्वरूप में आई हैं सरस्वती मैया, और नाम मंथरा मंदमती चेरी कई कई केरी अजस पिटारी ताए करी गई गिरामती। कई कई अम्बा जो भरत जी से अधिक राम जी पर प्रेम रखती हैं। भगवान की क्या लीला भाई। कई कई मैया ने अपने ज्येष्ठ पुत्र के लिए वन का राज मांग लिया, अपने पुत्र के लिए अयोध्या का राज सिंहासन मान लिया। मति क्षण भर में नहीं बदलती है अपनी गति। किसी श्रेष्ठ की मति बदल गई, उसकी परिस्थिति होगी, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। जो पहले है उसी पर विचार करना चाहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। जैसे प्रभु ने सुना कि पूज्य पिताजी ने माँ को वचन दिया और मेरी माँ ने मुझे 14 वर्ष वन मांगा, ऋषि मुनियों का दर्शन, तप, देव कार्य, इतने मंगल भाव स्मरण करके परमात्मा गदगद हुए। और जैसे सचिव जी लेकर माँ के पास गए, मेरे परमात्मा के श्रीमुख वचन दर्शन करिए। प्रभु ने माँ के वचनों को सुनकर कहा, सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। जे पितु मातु बचन अनुरागी। तनया मातु पितु तोष तनया मातु पितु तोष निहारा। दुर्लभ जननी सकल संसार। दुर्लभ जननी सकल संसार। दुर्लभ जननी सकल संसार। माँ मेरे से बड़ा कौन भाग्यशाली। सुनो जननी सोई सुत बड़ भागी। कौन जो माता पिता के वचनों में अनुराग रखता है वो पुत्र भाग्यशाली है। माँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आपने ऐसा मेरे लिए वर मांग लिया, स्वीकार कर लेना। तप को स्वीकारना ये सरल नहीं है, लेकिन हो गया तो हमसे बड़ा भाग्यशाली नहीं। साधक को उलझन में नहीं पड़ना, सुलझन में रहना। हाँ, उलझा मत मन बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। ये दुनिया तो खेल है साहब, खेल है। प्रभु माँ लक्ष्मण भैया चलते भय, सबको प्रणाम करके प्रजा साथ लगली। चक्रवर्ती जी ने सुमंत्र जी महाराज से कहा, रथ ले जाइए, 4 दिन वन दर्शन कराकर सीताराम जी को लाइए। कदाचित राम जी नहीं आए, बहू जी को लाइएगा। प्रजा साथ में तमसा तट पर विश्राम भया। प्रजा को भगवान ने माया को प्रेरित करके शयन करा दिया। सरकार रथारूढ़ हुए, माँ लक्ष्मण भैया सचिव जी के साथ चले। गंगा जी का दर्शन हुआ, भगवान उतर कर दंडवत किए, बोलिए गंगा मैया की। श्रृंगवेरपुर प्रवेश हुआ है, रात्रि विश्राम भया। निषाद जी ने सुंदर स्वागत किया है। फिर बरबस राम जी सुमंत्र जी को विदा किए हैं। और अब मेरे प्रभु भक्तराज केवट के यहाँ तट पर
गंगा पार जाने के लिए पहुंचे। केवट जी खड़े हैं, भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दुआ क्रमांक अयोध्या 100 अयोध्या कांड 100। भक्तराज केवट भगवान की प्रतीक्षा करते हैं। भगवान उसी के यहाँ जाते हैं जो प्रतीक्षा करता है। भगवान, सद्गुरु, संत। केवट जी की एक साधना है, एक ऊंचाई है, एक जीवन है, एक तप है साहब। देखिए, भगवंत से, संत से, सदगुरु से सब बात भी नहीं कर सकते। अरे बच्चे अपने पिताजी से बात नहीं कर पाते। कुछ कहना भी हो तो माँ से कहेंगे, मम्मी जरा बाबूजी से बात करा। क्योंकि बात कहने के लिए सेवा में लगना होगा, समर्पण की आवश्यकता होगी। केवट जी भगवान से अपने राजा के द्वारा नहीं, सीधा संवाद करते हैं, पुण्य का दर्शन करिए। ये संभव नहीं है आपके यहाँ कोई आए तो वो जा करके टैक्सी मंगावे, टेलीफोन करे। जिसके यहाँ जाता है आदमी वही व्यवस्था करता है, कहाँ जाना है आप। मुझे कहीं घूमने फिरने दर्शन करने महात्माओं को जाना होगा तो हम दुबे जी को बोलेंगे भैया कोई गाड़ी की व्यवस्था करो। हम कहाँ ढूंढेंगे, हमको तो पता ही नहीं हरिद्वार में कहाँ क्या है। लेकिन कितनी साधना की उच्चता है कि केवट जी से भगवान सीधा संवाद करते हैं। और देखिए भगवान मांगते हैं ना, और केवट की भाषा क्या है ना। पंक्ति देखिए, माघी नाव न केवट आना, माघी नाव न केवट आना। क्यों कही तुम्हार मरम मैं जाना, कही तुम्हार मरम मैं जाना। शरण कमल रज कहूँ सब कही, शरण कमल सब मानुष करनी मुझ कछुआई, मानुष करनी मुझ कछुआई। छुअत सिया भई नारी सुहाई, छुअत सिया पाहन तेरा काज कठिनाई, पाहन तेरा काज कठिनाई। करनी मुनि घरनी होई जाई, तरनी मुनि घरनी पाट परई मोरी दाव उड़ाई, पाट परई मोरी दाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊ सब परिवारु, एहि नहीं जानू कछु कबारू, नहीं जानू कछु कबारू। जो प्रभु पार अवसीना चाहूं, जो प्रभु पार अवसीना चाहूं।
भगवान ने नाव मांगा, केवट जी ने मना किया, कहें हम आपके मरम को जानते हैं, हम आएंगे नहीं। हमने सुना है आपके चरण में कुछ ऐसी बूटी है जो स्पर्श कर देवेगी वो बूटी तो मेरी नाव स्त्री बन जाएगी। मैंने सुना है, क्या सुना है भाई, कि शिला को स्पर्श कर दी तो स्त्री बन गई। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।